हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुज कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है जिम्नास्टिक्स से रिलेटिव है। जिम्नास्टिक्स से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैंने हर क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करने का प्रयास किया है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम्नास्टिक गेम के पिता किसे कहा जाता है? जिम्नास्टिक गेम के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जिम्नास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो मोस्टली अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स की होती है जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक, पावर टम्पलिंग जिम्नास्टिक। 6 टाइप्स की जिम्नास्टिक आपको मेजर देखने को मिलेगी बुकों में। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर ऑफ स्पोर्ट्स किस खेल को कहा जाता है? जिम्नास्टिक। मदर ऑफ गेम किसको कहा जाता है? एथलेटिक्स को। इतना भी ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिम्नास्टिक खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में एथेंस ओलंपिक में। जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तभी इसको शामिल कर लिया गया था, क्योंकि ये बहुत पुराना गेम है। सारी कंट्री है, स्वीडन है, जर्मन है, चाइना है, रसिया है, इंग्लैंड है, ये कंट्री अलग अलग अपनी हिस्ट्री बताती हैं जिम्नास्टिक के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री जो देखने को मिलती है वो स्वीडन और जर्मन की देखने को मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ध्यान रखेंगे। देशभक्ति जिम्नास्टिक के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा जाता है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1881 में। उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है FIG की फुल फॉर्म क्या है, FIG का हेडक्वार्टर क्या है, FIG की स्थापना कब हुई। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 में। 1951। आपसे हेडक्वार्टर की अगर बात करता है तो आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। भारत ने जिम्नास्टिक गेम की तरफ से ओलंपिक में कब भाग लिया? 1952 में। इतना ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का अर्थ क्या होता है? व्यायाम होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 1974 में। रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1984 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीडिश जिम्नास्टिक के पिता किसे कहा जाता है? फर हैंडलिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जिम्नास्टिक में मेंस कैटेगरी के लिए कितने एपरेटस होते हैं? जैसे कि मोस्टली अभी आपके सामने जो एग्जाम आता है वो इवेंट्स पूछता है कि मेंस कैटेगरी में कितने इवेंट्स होते हैं, कौन सा इवेंट्स ताल्लुक रखता है, नहीं रखता, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ। एपरेटस बहुत कम लिखता है वो, वैसे एपरेटस होना चाहिए। तो मेंस कैटेगरी में अगर एपरेटस की बात करें तो 6 एपरेटस होते हैं, फ्लोर, पॉमिल, रोमर रिंग को स्टील रिंग भी बोल सकते हैं, वोल्टिंग टेबल, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार। आगे बढ़ेंगे। मेंस कैटेगरी के लिए जिम्नास्टिक में कितने एपरेटस होते हैं? वुमेन्स के लिए कितने होते हैं? 4 एपरेटस होते हैं। फ्लोर होता है, बैलेंस बीम होती है, अनइवन बार होता है, वोल्टिंग टेबल होता है। मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में 2 एपरेटस इंक्लूड हो जाते हैं, बैलेंस बीम और अनइवन बार। वोल्टिंग टेबल सेम रहता है, फ्लोर सेम रहता है, पॉमेल हट जाता है, होता है। ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे। और पैरेलल बार हट जाता है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।